प्रणाम बाबा। खुश रहो बाबा। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपने मेरी आंगन में आए। मेरे ये सौभाग्य है कि महात्मा मेरे आंगन में आकर के ऐसा कौन सा आपको जरूरी पड़ गया है कि राजमहल में आपको कोई दान नहीं मिला है कि आपने आंगन में आकर के दान मांगे। मैं साधु महात्मा राजा रंग फकीर, इस दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं है बच्चिया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन साधु महात्मा का काम है तीर्थ धाम करो और दुनिया संसार घूमो। आज मेरा मन किया दिल किया, मैं घूमते घूमते आपका दरबार वह किला आ गया। मैं बहुत दिन से आया हूँ, मुझे कुछ भूख लगा है, कुछ जान दक्षिणा चाहिए और भोजन करा सकती है क्या? भोजन कीजिएगा। हाँ, मैं तो हर रोज यही कामना करती हूँ। हे माँ शेरा वाली, हे बाबा भोलेनाथ, मेरी इस दुनिया में जब भी मैं हर रोज सूरज उदय हो तो संत महात्मा मिले, मैं उन्हें भोजन कराऊं और भिखारी मिले उसे दान दे करके उसे अपना रास्ता को चले। बाबा आप भोजन कीजिएगा। आप मुझे भोजन चाहिए। आप आसन ग्रहण कीजिए। मैं आपके लिए अभी अपनी नौरी से बोलती हूँ कि वो खाना बना करके 56 व्यंजन आपके लिए बना करके लाएगी और मैं आपके लिए भोजन तैयार करके रखूंगा। नौरी जी रानी जी, तुम ये जानती है कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ? किस लिए बुलाए आप? ये तुझे मालूम नहीं है? मैं नहीं जानती। देख नौरी, महारानी जी, आज बहुत सौभाग्य की बात है। अपनी रंग महल के आंगन में एक बहुत
आत्मा आए हैं, वो महात्मा क्या साधु बाबा आए हैं। साधु बाबा आए हैं। तब तो बहुत खुशी की बात है रानी जी। देख पुत्री, आज मैं यही सोची हूँ कि उन महात्मा को उनके दिव्य दृष्टि में देख रही हूँ। हाँ कि वो शायद भगवान नहीं, अच्छा देवता परमात्मा है। क्या वो आत्मा नहीं भगवान है? हाँ। तब तो रानी माँ बहुत अच्छी देख बहन जी आज मैं तुम्हें क्या क्या नहीं कह डालती हूँ, उस खुशी में तुझे बहन भी कह डालती हूँ, बेटी भी कह डालती हूँ, और क्या क्या नहीं कह डालती हूँ। क्यों? खुशी से मैं फूले नहीं समा रही हूँ। देख आज वो साधु बाबा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? कि आज आपके आंगन में मैं आया हूँ, अच्छा कुछ भोजन कर दीजिए। अच्छा वो साधु बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ तो कुछ मुझे भोजन करने के लिए दे दो। रानी जी इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी फौरन जाती हूँ रसोई घर से 56 प्रकार भोजन महात्मा जी के लिए ले आती हूँ। क्या तुम जा रही है? तो जल्दी जा। चल जो दुलरिया के रसोइया घरवा महात्मा बाबा को आसन पर बैठा देना। अच्छा पवित्र जल लेकर के चौथा लगा उरी गौरी ये दरबार में चाई बाबा पहले सबसे पहले बाबा के लिए मैं चौका लगा देती हूँ। खुश रहो जिया। क्या भोजन आ गई है? अच्छा बाबा हाँ बच्ची मैं आपके लिए चौका लगा चुकी हूँ, अब इस पर आप आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है। बाबा हाँ आपके लिए मैं नौड़ी वाली 56 प्रकार भोजन बना कर लाई हूँ। अच्छा बाबा आप शारदा से भोजन कीजिए और इस दरबार से आप आगे की यात्रा तैयार करें। ठीक है रखो यार। लियो ये भोजन बाबा हे भी मैं ये जा शारदा से भोजन बाबा यो करियो आज
ठीक है बच्चिया। अब आप भोजन कीजिए हाँ। और मन से मुझे आशीर्वाद दीजिए। कोई बोल ठीक तो चलता सीताराम। आज क्या हुआ बाबा? भोजन कीजिए। नहीं, क्यों? मैं भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भोजन? तुम्हारी क्या दिक्कत है? जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं बाबा मैं समझूंगी कैसे? तुम नौरी, तुम अपनी रानी को बुलाओ, मैं उसी से बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं भोजन जोगी महात्मा की जोगी महात्मा के छोड़ छूटता मैं 56 प्रकार भोजन इनका तैयारी कर लो। इनका लगे गया चलो भोजन कर। सुनो सुनो, मैं भोजन करूँ क्या कर लेके तुम्हारे रानी जो है उसको बोले सबसे पहले सत कर देंगे। सुनिए अकर बकर मत बोलिए। मैं इस दरवाजे की नौड़ी बानी होश बात में बोली मेरी साथ समझे क्या? अगर आप नौड़ी बानी के हाथ से भोजन नहीं करना चाहते हो बाबा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से फौरन जाती हूँ महारानी जी को बोलूंगी कि महारानी जी वो साधु महात्मा मेरी ऐसी नौड़ी बानी के हाथों से भोजन भोजन नहीं चाहते। उनको भोजन करा दीजिए। ठीक है जाओ तो। रानिया बस सुनिला रानिया बस सुनिया मोहब्बी में जाला दी साया रानी जी नौरी सा मैं 56 प्रकार भोजन अच्छा साधु बाबा के लिए बहुत नेम मीठू से ले गई और उनके आगे चौका लगा दी। चौका लगवा दी बाबा की। और बाबा के हाथ में जब मैं भोजन देने गई तो उन्होंने पूछा हमसे पहले तुम बताओ इस राज कौन हो? मैंने बाबा कहे कि बाबा मैं इस राज की नौड़ी बानी हूँ और आपको भोजन कराने के लिए आई हूँ। उन्होंने बोला कि मैं नौड़ी बानी के हाथों से भोजन नहीं करूंगा। तुम इस महल की रानी को बुलाओ, मैं रानी के हाथों से भोजन खाऊंगा। मैं समझ गई जी उन्होंने बाबा सोचे कि तुम तो अछूत जाते हो। अच्छा वो ये सोच लिए होंगे नौरी बानी तो हर चीज पर ग्रहण करती है। अच्छा इसलिए तुम्हारे हाथों से उन्होंने भोजन नहीं किए। तो बाबा ने क्या बोला है कि रानी को बोलो, रानी के हाथों से भोजन। ठीक है तुम साइड में खड़ी हो जाओ, मैं बाबा से बात कर लेती हूँ। ठीक है कर लीजिए। दे दो मैं कर।
आपके लिए मैंने सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बना करके मंगवाई। आप मेरी हाथों से, अगर आप नौरी रानी के हाथ से आप भोजन नहीं किए हैं तो मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपको अपने हाथों से भोजन करा रही हूँ। आप भोजन कर लीजिए ताकि मैं भी अपना दूसरे काम में जाऊंगी, क्योंकि मेरे स्वामीनाथ में राज दरबार में बैठे होंगे, भूखे होंगे, क्योंकि उनका भी पूजा करना है और उनको भी भोजन करवाना है। बाबा मैं ऐसे कोई ऐरू गैरू साधु नहीं हूँ। मैं मानती हूँ जो भोजन तुम आगे में रख दिए साधु अपना भोजन कर लिया। नहीं, मेरा भी कोई ख्वाहिश क्या? अरे आपको भोजन में तो कोई दिक्कत नहीं है। भोजन में आपके लिए सुंदर हृदय दिल से अपना सभी ये दिल वो प्रभु के चरणों में रख करके ये भोजन बनवाई, और उस नौरी के हाथों से नहीं, मैं अपने हाथों से आपको खिला रही हूँ। मेरी ये दिल ये कह रही है कि बाबा एक बार आप भोजन कर लेंगे ना तो मेरी हृदय संतुष्ट हो जाएगी। तुम भोजन करवाने के लिए चाहती है? बिल्कुल, क्यों नहीं? यदि तुम भोजन करवाने के लिए चाहती है तो मेरा वचन सुन ले, जब तक तुम सच नहीं करोगी तब तक मैं भोजन कदापि नहीं करूंगा। हाँ, इसमें सच की क्या बात है? अरे बाबा आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए? भोजन तो आप कर लीजिए, आपको सोना चांदी गहना गुड़िया महल अटारी राजपाट मैं आपको सारा चीज देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप भोजन तो कर लीजिए, बस इतना ही मैं सोचती हूँ कि मैं दोनों प्राणियों के जीवन धन्य हो जाए, यही बहुत होता है। बोलिए। साधु बाबा को धन और दौलत, सोना चांदी, नीले बाल जवार मोती कुछ नहीं चाहिए, लेकिन साधु का वचन अटल होता है। यदि तुम मेरे वचन को नहीं मानती हो तो मैं भूखा इस दरबार से वापस चला जाऊंगा। नहीं बाबा, आप भूखे मत जाइए। नहीं बाबा, आप भोजन कर लीजिए, मैं आपके साथ अवश्य करूंगा। पहले आप तो भोजन तो कर लीजिए। साता बचिया आइकारा में आजू में के चाहिए बाबा, आप जानते हैं कि आपके सच के चालते राजा हरिचंद तीनों प्राणी बिक गए। इसलिए मैं आपसे यही याचना करती हूँ, विनती करती हूँ बाबा, आपको क्या चाहिए? आप भोजन कर लीजिए और ये अभागिन का जीवन उद्धार कर दीजिए। तो सत्य तुम नहीं करोगे तो आप नहीं मानेंगे। जब तक तुम सत्य नहीं करोगे मैं भोजन कदापि नहीं करूंगा। मैं इस दरबार से जा रहा हूं। नहीं बाबा, आप मत जाइए, मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ। ठीक है, फिर मत करो जल्दी से। अगर आपको इस नारी पर विश्वास नहीं है
तो मैं आपके साथ सच कर रही हूँ। बाबा अगर आपके जय बाबा को साथ में जो छल करेगी, एक साथ में, दो साथ में, परमात्मा विष्णु साथ में, जो आपके सबकी आवाज खराब कर दी, सबके आवाज खराब कर दी। मॉनिटर की आवाज उठवा, मॉनिटर हेलो 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 चेक हेलो 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 अरे बाबा ध्यान से सुन लीजिए। जब आपको इस रानी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहे हैं ना, तो आज आपके साथ मैं सच कर रही हूँ। एक साथ दो साथ ब्रह्मा विष्णु साथ, जो ये रानी आपके साथ में छल करेगी, इसे सात खंड नरक में सात तरफ जाए बाबा गोरखनाथ। बाबा अब तो भोजन कर लीजिए। अब तो आप भोजन कर सकते हैं ना? मैं इसमें एक आवाज उठाइए। मैं तो भोजन करूंगा, लेकिन बचिया एक सवाल और है। हेलो आप लेटर भैया। बचिया बोलिए। तुमने सच कर चुकी है, लेकिन मेरा एक वचन और मान लो। क्या नहीं? आपको क्या चाहिए बोलिए। सोना चांदी गहना गुड़िया महल अटारी जो भी चाहिए रानी देने के लिए। बाबा मेरे परिवार में सुमंगल होना चाहिए, सबका कभी भी किसी के ऊपर कलेश नहीं लगना चाहिए। बाबा यही मैं सोचती हूँ। आप जो भी है आप जल्दी से खाइए, भोजन करके आप अपने स्थान को ग्रहण कर दीजिए। बचिया बोलिए बाबा जल्दी से। यदि तुमने चाहते हैं बाबा महाराज भोजन करें, एक वचन और मान लो मेरा, मैं भोजन अवश्य करूंगा। क्यों नहीं? आप वचन क्या, आप तो यही बोले हैं कि बच्चिया जल्दी से सत्य दो तो मैं भोजन कर लूंगा। तो आपने अभी तक सत्य नहीं कर रहे हैं, तो 30 ले रहे हैं क्या इस बात पर? बच्चिया मैं भोजन करूंगा, लेकिन यहाँ से तुम अपने पति के पास चली जाओ। क्या करोगे स्वामीनाथ के पास में जाकर के? वहाँ तुम जाना, सबसे पहले अपने पति से सत्य करवा लो। स्वामीनाथ से सत्य करवाओगी? हाँ। वो किस लिए? और उसके बाद बोलना तुम्हारे देवर जो है रुदल सिंह। हाँ मेरे देवर तो जंगल गए हैं, वो तो शिकारी है, वो जंगल का राजा है, जंगल का शेर है, और 6 महीने जंगल में रहता है तो 2 दिन राज दरबार निवास करता है। मेरे बेटे समान रुदल सिंह है, मेरे पुत्र समान रुदल सिंह है। मैं उसे जब से मैं इस मोहनी किला में आई हूँ तो मुझे माँ के समान मानते हैं। मैं उसे कभी भी अवहेलना नहीं की हूँ। जब भी उसके सामने जाती हूँ तो माँ के समान हमें इज्जत करते हैं। मैं भी उसे बेटा के समान देती हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम बेटा के समान रुदल सिंह को मानते। तुम यहाँ से चले जाओ पतिदेव के पास, और उससे पहले तुम संस्कार करवा लेना। उसके बाद बोलना पतिदेव। क्या बोलूंगी स्वामीनाथ? रुदल सिंह का कोर और कलेजी निकाल के आप मुझे दीजिए। क्या क्या क्या? कोर और कलेजी मुझे चाहिए।
बाबा तुम यहाँ से देर मत करो, तुम यहाँ से अपने पति देव के पास चले जाओ और फौरन सत्य करवा लेना और उससे बोल देना देवर का कोर और कलंजी चाहिए। मैं यहाँ से चलता हूँ, जब तक तुम उससे सत्य करवा के कोर और कलंजी नहीं निकलवाते हो तुम्हारे महुआ किला को सर्वनाश नाश हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं सत्य के बंधन में पड़ी गई, मैं सत्य के बांध ऐसा लग गया है कि मुझे स्वामीनाथ के पास में जाना ही होगा, इसलिए आप जाइए। ठीक है, देर मत करो। सीताराम कथा जो आई मेरी याद, राधे श्याम कथा जो आई मेरी याद, मैं कैसे जाकर के स्वामीनाथ को बोलूंगी कि आप अपने भाई साहब को अपने हाथों से कोढ़ कलेजी निकाल करके ला दीजिए ताकि साधु बाबा स्नान करेंगे, उसके बाद वो भोजन करेंगे। ये साधु नहीं, ये ढोंगी है, ये महात्मा नहीं है, कोई साजिश रच के आया है। मैं आज क्या बोलूंगी, मैं